हेलो दोस्तों, तो एक और प्रेडिक्शन एक्यूरेट होते हुए, जैसे मैंने कल कहा था कि एसआरएच के जीतने के पूरे चांसेस है। सब लोग प्रेडिक्शन दे रहे थे कि आरसीबी जीतेगी, लेकिन मैंने कहा था कि एसआरएच जीतेगी और ये भी कहा था कि 250 के ऊपर स्कोर जाने वाला है। साथ में ये भी कहा था कि ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, अभिषेक शर्मा सब लोग विस्फोटक बैटिंग करने वाले। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने प्रेडिक्शन दिया था। जिसे विश्वास ना हो वो मेरा प्रीव्यू वीडियो कल का जाके देख सकता है लाइव सेक्शन में। तो खैर, वो तो अलग बात है। बात करते हैं अब कल मैच जो हुआ है, उस मैच में आखिरकार कैसे आरसीबी जो इन्फॉर्म टीम थी और टॉप पर बनी हुई है, अभी भी टॉप पर ही है, आखिरकार कैसे हार गई और एसआरएच को जीत कैसे मिली। फुल मैच एनालिसिस हाइलाइट्स देखेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि अब पॉइंट्स टेबल में 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है और 3 टीमों का पोजीशन फिक्स हो चुका है, 1 2 3। चौथे पोजीशन की बात है, तो सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कौन सी टीम पहले 2 में फिनिश कर रही है और कौन सी टीमों को 2 2 मौके मिलेंगे फाइनल खेलने के लिए, सब कुछ एकदम डिटेल में। सबसे पहले कल का तो मैच रिकैप देखते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं कैसे हुआ मैच। तो टॉस जीतकर आरसीबी ने फील्डिंग करने का फैसला किया। फील्डिंग करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि चेस होने के चांसेस पूरे थे और शुरुआत एसआरएच की उतनी अच्छी नहीं रही। ट्रेविस हेड ने अटैकिंग बैटिंग की, मगर पावर प्ले के अंदर ही वो आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद थोड़ा सा स्कोर पर ब्रेक लगा, रन रेट पर ब्रेक लगा। लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए, सुयश शर्मा, कृणाल पांड्या, ईशान किशन ने अपना पिटारा निकाला और ज़बरदस्त ताबड़तोड़ बैटिंग की। उनके साथ अभिषेक शर्मा ने भी विस्फोटक अंदाज में बैटिंग की। दोनों ने अर्धशतक लगाया। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंदों पर 56 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 79 रन्स बनाए। तो आप समझ सकते हैं कितनी विस्फोटक अंदाज में दोनों ने बैटिंग की। उसके बाद एनरिक क्लासन आए, अंतिम ओवरों में 24 गेंदों पर 51 रन मार कर गए। साथ में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 13 गेंदों पर 23 या 29 रन बनाए थे। तो कुल मिलाकर विस्फोटक बैटिंग हुई और एसआरएच की टीम पहुंची 255 के विशाल स्कोर पर, बहुत बड़े स्कोर पर, जिसके सामने आरसीबी चेस कर सकती थी। मगर आरसीबी की टीम, ऐसा लग रहा है, मोमेंटम गंवा रही है और बिल्कुल परफॉर्मेंस करना था कल। जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के बॉलिंग की तरफ से वो परफॉर्मेंस नहीं आया जो अब तक हम इस पूरे टूर्नामेंट देखते आए हैं। और मैंने कहा भी था कि जो फैंटेसी के मैं जब टीम दे रहा था तो मैंने बताया था कि आप इन दोनों को ड्रॉप करके चलो, रसिक दर सलाम को लो। और देखो, रसिक दर सलाम ने कल 2 विकेट्स लिए। साथ में अभिषेक शर्मा, हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, तीनों को मैंने कहा था विस्फोटक बैटिंग करने वाले, और तीनों चारों को पिक करके चलो, ऐसा मैंने कहा था। बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन है, अगर आप जाके देखना आपको पता चल जाएगा। फिलहाल जो चेस की बात करते हैं, अब आरसीबी के जो चेस था वो कैसे हुआ। देखो, आरसीबी चेस करने आई तो कल वेंकटेश अय्यर से ओपनिंग कराने का फैसला किया गया, क्योंकि पिछले मैच में वेंकटेश अय्यर ने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी और जेकब बीथल फॉर्म में नहीं थे। बीथल को हटाकर वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली ने ओपनिंग करने का फैसला किया। वेंकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ शुरुआत की, सिर्फ 19 गेंदों पर 44 रन ठोक दिए, 4 चौके 4 छक्कों की मदद से। वहीं विराट कोहली कल सस्ते में आउट हुए, सिर्फ 15 रन के स्कोर पर, और उन्हें आउट किया शकीब हुसैन ने। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस यंग बॉलर के लिए। वहीं एहसान मलिंगा ने वेंकटेश अय्यर को आउट किया 44 के स्कोर पर। और कुल मिलाकर पावर प्ले में 2 3 विकेट्स गिर गए। रन रेट बहुत अच्छा था, मगर विकेट्स लगातार गिरते रहे। एंड के ओवरों में रजत पाटीदार ने 56 रन बनाए 39 गेंदों पर, कृणाल पांड्या ने 41 रन 31 गेंदों पर। और ये दोनों काफ़ी स्लो खेले, क्योंकि जिस तरह की नीड थी, ज़रूरत थी, उस हिसाब से तेज इनिंग्स नहीं थी। मगर जैसा भी था, दोनों ने खेला। आखिरी में टिम डेविड ने भी 15 रन बनाए 7 गेंदों पर। आरसीबी ने ये अश्योर किया कि हम लोग 167 के ऊपर रहे, क्योंकि अगर 167 से कम स्कोर खड़ा करती आरसीबी की टीम तो पॉइंट्स टेबल में 3rd पोजीशन पे चली जाती, क्योंकि नेट रन रेट की बात थी। फिलहाल तीनों टीमों के 18 पॉइंट्स है और नेट रन रेट की वजह से आरसीबी टॉप पर है और एसआरएच की टीम 3rd पोजीशन पे। जीटी का, जैसे मैंने प्रीव्यू में बताया था, वो 2nd पोजीशन पे ही रहेगी। हार जीत उसे मैटर नहीं करती है, रन रेट का मैटर नहीं करती है। अगर बड़े रन रेट से जीतती, 167 से कम के स्कोर पे आरसीबी ऑल आउट हो जाती, हार जाती और एसआरएच जीत जाती, तो फिर एसआरएच टॉप पर चली जाती, आरसीबी चली जाती 3rd पोजीशन पे। लेकिन जीटी सेकंड के सेकंड रहती। फिलहाल जैसा भी मैच हुआ, आरसीबी ने अश्योर कर लिया कि टॉप पर फिनिश हम ही करेंगे। 200 रन तो बना लिए, लेकिन मैच गंवा दिया। खैर, एसआरएच के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप है और विनिंग मोमेंटम के साथ टूर्नामेंट में आगे जा रहे हैं। वहीं आरसीबी के लिए ये हार लॉस मोमेंटम लेके आ रहा है, जो पंजाब को, मैंने पहले ही बताया है, पंजाब की टीम
लॉस मोमेंटम का असर देख सकते हो आप उनके ऊपर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। पहले 7 मैचेस में जीतते गई और फिर हारना शुरू कर दिया है। तो ये होता है विनिंग और लॉस मोमेंटम। अब विनिंग मोमेंटम एसआरएच के पास है, लॉस मोमेंटम आरसीबी के पास है। भले आरसीबी टॉप 2 में फिनिश कर रही है, अब उसे 2 मौके मिलेंगे। क्वालिफायर 1 अगर हार भी जाती है तो फिर तीसरे और चौथे टीम में जो मुकाबला होगा वहाँ जीतने वाली टीम से खेलेगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है गुजरात टाइटंस आरसीबी के लिए। तो पहला क्वालिफायर इन दोनों के ही बीच खेलने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉप 3 टीमें हैं आरसीबी, जीटी और तीसरी टीम एसआरएच। अब चौथे पोजीशन की बात है जिसके लिए बहुत सारे मैचेस हैं आगे, और उसका प्रीव्यू आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। खैर, अब मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, क्योंकि मैच तो एसआरएच की टीम जीत गई, आसान जीत मिली। आप 55 रन से T20 क्रिकेट में बहुत बड़ी जीत होती है। मगर मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? तो मैच का टर्निंग पॉइंट था एसआरएच का फायर पावर। जैसा कि मैंने प्रीव्यू में कहा था, एसआरएच के पास वो फायर पावर है, अगर वो चल जाए तो 250-300 का स्कोर भी इजीली खड़ा कर सकता है। और कल हमने देखा टॉप फोर इस टीम के, जितनी जान इनके बैटिंग में है, जितना फायर पावर टॉप 4 इनके में, इतना किसी और टीम में नहीं है। अगर ये चल जाते हैं तो 250-300 इजीली खड़ा करते हैं। कभी कभी कोलैप्सेस भी होते हैं, जैसे कि हमने एक मैच में देखा था 84 रन्स पर ऑल आउट हुए थे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, एकदम अटैकिंग मोड में कल आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। उसके बाद पहला विकेट गिरा, ईशान किशन है, उन्होंने भी अटैकिंग क्रिकेट खेली। उसके बाद विकेट गिरा, हेनरिक क्लासन है, वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेले। फिर नीतीश कुमार रेड्डी है, वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेले। लग रहा था कि पुरानी वाली एसआरएच टीम लौट आई है और अब हमें पुराने वाले प्लेयर्स खेलते हुए दिख रहे हैं, पुराना वाला फॉर्म सबका आ गया है। तो ये खतरे की घंटी है चारों क्वालिफाई करने वाली टीमों के लिए, क्योंकि एसआरएच का इस तरह से फॉर्म में वापस आ जाना बहुत बड़ा संकेत है कि वो लोग अब ट्रॉफी भी उठा सकते हैं, क्योंकि विनिंग मोमेंटम उनके साथ है, पूरे प्लेयर्स का फॉर्म उनके साथ है, गेंदबाजी भी अच्छी चल रही है, क्लिक कर रही है, बॉलिंग अटैक, विकेट्स ले रहे हैं। एहसान मलिंगा की बात करो, साकिब हुसैन की बात करो, पैट कमिंस की बात करो, तो सब कुछ अब सेटल्ड नज़र आ रहा है एसआरएच टीम के लिए। तो वन ऑफ द टीम वॉच आउट फॉर प्लेऑफ आप कह सकते हो और देख सकते हो। यही टर्निंग पॉइंट था एसआरएच की जो टॉप ऑर्डर थी उनकी अटैकिंग बैटिंग। कुछ मिस फील्ड्स, कुछ कैचेस ड्रॉप हुए आरसीबी की तरफ से, वो भी एक आप कह सकते हो कारण था आरसीबी के हार का। लेकिन ओवरऑल एसआरएच सुपीरियर टीम थी कल और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। फिलहाल इस मैच हाइलाइट्स में, मैच रिकैप में इतना ही। और भी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि इस बार की जो चौथी टीम होगी वो कौन सी होगी जो प्लेऑफ में पहुँचेगी। क्या वो राजस्थान होगी, क्या वो कलकत्ता होगी, क्या वो दिल्ली की टीम होगी, या फिर और कोई टीम तो बची नहीं है, पंजाब, राजस्थान, कलकत्ता या दिल्ली, इन चारों में से ही कोई एक टीम बनने वाली है चौथी टीम। और इस बार का फाइनल कौन जीतने वाला है, आप लोग अपनी प्रेडिक्शन कमेंट करके ज़रूर देना। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।